पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है और पिछले 40 वर्षों में यहां मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में हर चौथा वोटर मुस्लिम है और इसी वजह से मुस्लिम वोट बैंक चुनाव में जीत और हार में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए आज हम आपके लिए पश्चिम बंगाल के मुस्लिम फैक्टर को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मुस्लिम वोटों के लिए अब कांग्रेस और टीएमसी के बीच भी मुकाबला चल रहा है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम आबादी वाले जिले कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा पसंद भी करते हैं और ममता बनर्जी के लिए वोट भी डालते हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की बढ़ती आबादी की एक बड़ी वजह घुसपैठ भी है और इस बार भी चुनावों में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव पूरे पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करवाने का चुनाव है, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके राज्य में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आकर वोट डाल रहे हैं। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है, घुसपैठियों से मुक्त। ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए, 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। ওই বাইরে বিহারের লোকেরা সেখানে ভোট দেবে, উত্তরপ্রদেশের লোক এসে ভোট দেবে, তাদের যেখানে এসে তারা ভোট দেবে, আমার তো কোনো আপত্তি নেই। সবার নাম তুলেছেন, আমি ভবানীপুরেও দেখলাম, ভবানীপুরেও ভোট, 107 নম্বর ওয়ার্ডেও ভোট। ভাবেন কি আমরা ধরতে পারি না? শুনুন, আমরা অন্য পার্টির মতো নই, আমরা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই করে বেঁচে থাকি। তাই মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমিও আপনাদের ছাড়বো না। आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि भारत में वो टॉप 5 राज्य कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो देखिए, भारत में इस समय सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी असम में है 34% और इनकी संख्या है लगभग 1 करोड़ 6 लाख। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है जहां की टोटल आबादी का 27% मुस्लिम आबादी है और वहां पर 2 करोड़ 47 लाख मुस्लिम रहते हैं। तीसरे नंबर पर केरलम है जहां पर 26.6% मुस्लिम आबादी है और यह संख्या है लगभग 88 लाख। उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है और उनकी संख्या है 3 करोड़ 85 लाख और बिहार में लगभग 17% मुस्लिम आबादी है और उनकी संख्या है लगभग 1.25 करोड़। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या के मामले में प्रतिशत या आबादी दोनों लिहाज से पश्चिम बंगाल पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में लगभग हर चौथा वोटर मुस्लिम है। पिछले 40 वर्षों में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। इस समय पश्चिम बंगाल की लगभग 120 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का गहरा असर है, यानी ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 120 सीटें। वर्ष 1971 में पश्चिम बंगाल में लगभग 44% विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा थी, लेकिन वर्ष 2011 में यह बढ़कर 69% हो गई। 69% ऐसी विधानसभा सीटें थीं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। तो सोचिए कितनी बढ़ गई। 28% विधानसभा सीटें ऐसी हैं वहां जहां मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है, यानी 1971 से लेकर 2011 के बीच इन 40 वर्षों में पश्चिम बंगाल के ज्यादातर विधानसभा सीटों पर मुसलमान वोटर्स की संख्या बहुत बढ़ी है और नई जनगणना में तो यह संख्या
आपको और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आखिरी जो जनगणना हुई थी वो 2011 की हुई थी और उसी के ये आंकड़े हैं। अब जो 2026 में चल रही है उसमें ये आंकड़े आपको और भी कहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे। वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के जब हम विश्लेषण करते हैं इससे, तो पता चलता है कि इस समय मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। मुस्लिम वोटर्स की वजह से ममता बनर्जी की जीत बहुत आसान हो जाती है। अब आप पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 6 जिलों के पिछले चुनाव नतीजे देखिए। पहला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 66% मुस्लिम आबादी है और यहां 22 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 20 सीटें जीती और बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट जीती। मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है, यहां पर 12 सीटें हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 8 सीटें जीती। यहां पर आप देख लीजिए, मालदा में बीजेपी ने 4 सीटें जीती, माफ कीजिएगा। मालदा में उत्तर दिनाजपुर में लगभग 50% मुस्लिम आबादी है और यहां भी 9 में से सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई और 7 सीटें टीएमसी ने जीत ली। बीरभूम में मुस्लिम आबादी 37% है और यहां 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी सिर्फ 1 सीट यहां पर जीत पाई। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का एक बड़ा जिला है, जहां 31 सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, 0। और तब अगर आप देखें तो टीएमसी ने 30 सीटें जीती थी। एक और मुस्लिम आबादी वाला जिला है नादिया। यहां मुस्लिम आबादी थोड़ी कम है, 26% के आसपास है और बीजेपी इस जिले में 17 में से 9 सीटें तब जीत गई थी। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें इन्हीं 6 जिलों में आती है। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने इन 102 में से 83 सीटों पर जीत हासिल की, यानी ये 81% है, जबकि बीजेपी यहां सिर्फ 18 सीटें जीत पाई। इस बार हो सकता है कि मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद में नतीजे थोड़े चौंकाने वाले हों, क्योंकि मुर्शिदाबाद जिले में ही हुमायूं कबीर ने अब एक अलग बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनवाया और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? 550 साल से ये लोग राम मंदिर नहीं बनने देते थे। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम मंदिर बना। और ये ममता दीदी देखो, अपने चेले हुमायूं कबीर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ए दीदी, आंख खोल कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। कोई कबीर फबीर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, बंगाल में बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक। पश्चिम बंगाल में जहां मुस्लिम आबादी कम है वहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है और जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां बीजेपी बुरी तरह से हारती है। अब आप वर्ष 2021 में कुछ ऐसे जिलों के चुनावी नतीजे देखिए जहां मुस्लिम आबादी कम है और देखिए कैसे यहां तस्वीर बदल जाती है। दार्जिलिंग जिले में सिर्फ 6% मुस्लिम आबादी है। यहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने 6 में से 5 सीटें जीती, जबकि टीएमसी एक भी सीट नहीं जीत पाई।
पुरुलिया जिले में लगभग 8% मुस्लिम आबादी है और यहां बीजेपी ने 9 में से 6 सीटें जीती। वो इसलिए क्योंकि यहां सिर्फ 8% से भी कम मुस्लिम आबादी है। बांकुरा में भी 8% मुस्लिम आबादी है लगभग, और इस जिले में भी बीजेपी ने 12 में से 8 सीटें जीती। यानी दार्जिलिंग, पुरुलिया और बांकुरा जहां मुस्लिम आबादी कम है, वहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 70% है और ममता बनर्जी की जीत का स्ट्राइक रेट सिर्फ 26% है। पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और इस बार उसकी नजर भी ममता बनर्जी के इसी मुस्लिम वोट बैंक पर है। पिछले चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स से काफी उम्मीद है और इसीलिए पिछले 5 वर्षों में पहली बार राहुल गांधी ने 14 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव प्रचार किया और ये तीनों सीटें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं। उत्तर दिनाजपुर में 50% मुस्लिम आबादी है, मालदा में 51% और मुर्शिदाबाद में तो 66% मुस्लिम आबादी है। पिछले चुनाव में इन तीनों जिलों में कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार उसे उम्मीद है कि शायद वो ममता बनर्जी के इस मुस्लिम वोट बैंक को काटेगी, उसे विभाजन उसका कर देगी। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम आबादी वाले जिले कांग्रेस का असल में एक परंपरागत वोट बैंक पहले से रहे हैं। जैसे 2016 के चुनाव में मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने 22 में से 14 सीटें जीती थी, जबकि मालदा में 12 में से 8 सीटें उसने जीती थी। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए कि कैसे 70 वर्षों में कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में सफाया हो गया। 1951 में कांग्रेस पार्टी ने 150 सीटें जीती, जबकि 70 साल बाद 2021 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, 150 से 0 पर आ गई। वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया ट्रेंड भी दिख रहा है, जहां मुस्लिम वोटर्स में बिखराव अब बहुत कम है और एक मुश्त वोट मुस्लिम वोटर्स तृणमूल कांग्रेस को देते हैं। पहले इसमें विभाजन हो जाता था। पहले क्या होता था कि मुस्लिम वोटर्स 3 हिस्सों में बढ़ जाते थे, एक टीएमसी को देता था, एक लेफ्ट को देता था, एक कांग्रेस को देता था। पश्चिम बंगाल में अब एक दिन के बाद यानी 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन अभी से ही वहां पर हिंसा शुरू हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंसा ना हो? आज पश्चिम मिदनापुर जिले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर इस हमले का आरोप लगाया है। इस बार चुनाव में हिंसा रोकने और निष्पक्ष वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने कई बड़े फैसले किए हैं। जैसे पहला, आज शाम 6 बजे से लेकर 24 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बाइक्स पर, मोटरसाइकिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वहां पर आप बाइक नहीं चला सकते। पिछले चुनाव में बाइक की मदद से हिंसा फैलाने की कई घटनाएं हुई थी और इसीलिए चुनाव आयोग ने इस बार बाइक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दूसरा, निष्पक्ष वोटिंग के लिए इस बार पोलिंग बूथ के चारों तरफ 100 मीटर का एक घेरा बनाया जाएगा। इस 100 मीटर के घेरे में वोटर्स के अलावा किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरा, वोटर्स की भी एक नहीं बल्कि 2 बार जांच की जाएगी, पहला 100 मीटर के घेरे के बाहर और दूसरी बार पोलिंग बूथ के अंदर। केंद्रीय बलों के जवानों और राज्य पुलिस के पास इस बार बॉडी कैमरा होगा जो उनकी बॉडी पर लगा होगा और इस कैमरे से पोलिंग बूथ की सुरक्षा और बेहतर होगी। पांचवी बात, इस बार चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय जो सुरक्षा बल जो हैं, अब हर स्थिति में स्थानीय पुलिस पर निर्भर नहीं रहेंगे और वो हालात के मुताबिक अब अपने आप से फैसला लेकर कोई भी कार्रवाई कर पाएंगे। भारत के लोग अक्सर पाकिस्तान को भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, लेकिन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए इतना ही बड़ा खतरा भारत के पूर्व में भी है। तो हमारे 2 बॉर्डर हैं, एक पश्चिम में जो पाकिस्तान से मिलता है और एक बॉर्डर हमारा है पूर्व में, सीमा हमारी पूर्व में, वो भी हमारे लिए उतनी ही बड़ी चुनौती है। भारत का बंटवारा होने से 42 वर्ष पहले यानी वर्ष 1905 में धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल में सांप्रदायिक दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1946 में भारत के सिर्फ 2 राज्यों में उस समय मुस्लिम लीग की सरकारें बनी थी और ये 2 राज्य कौन थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की सरकारों को चुना था? ये राज्य थे बंगाल और सिंध। इसके अलावा मुस्लिम बहुल पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, मुस्लिम लीग की नहीं बनी थी।
जबकि मुस्लिम बाहुल आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इससे पता चलता है कि मुस्लिम बाहुल वाले सिर्फ 2 इलाके बंगाल और सिंध ने ही उस समय मुस्लिम लीग को चुना था। बंटवारे के समय भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनकी शुरुआत भी बंगाल से ही हुई थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी, जिसके बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। इस दौरान 16 से 19 अगस्त 1946 के बीच कलकत्ता में लगभग 10,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसे इतिहास में ग्रेट कैलकाटा किलिंग कहा जाता है। धीरे धीरे यह आग पूरे देश में फैल गई, जिसकी वजह से आखिरकार भारत का बंटवारा हुआ। आज़ादी के बाद ही जहां भारत का पश्चिमी बॉर्डर सील हो गया, वहीं पूर्व में भारत का बॉर्डर अब भी पूरी तरह से सील नहीं हो पाया है और वहां से लगातार घुसपैठ हो रही है। और यही कारण है कि असम और पश्चिम बंगाल ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां की जनसंख्या में सबसे ज्यादा बदलाव हुआ है और मुसलमानों की संख्या इन 2 राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ी है। अगर परसेंटेज के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी असम और पश्चिम बंगाल के राज्यों में ही है। सुरक्षा के लिहाज से आज पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज हम मुस्लिम वोटर्स का ऐसा विश्लेषण क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स बुरा ना माने बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी कोई दुर्भावना नहीं है उनके प्रति। हम सिर्फ आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मुस्लिम वोटर्स, और पश्चिम बंगाल के चुनाव में वही जीतेगा जिसे मुस्लिम वोटर्स चाहेंगे। अभी तक यही होता आया है। अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो ये एक अपवाद है। इस बार अगर बीजेपी जीत गई और ममता बनर्जी हार गई तो ये पश्चिम बंगाल के 27% मुस्लिम वोटर्स की मर्जी के खिलाफ होगा। इसीलिए इस वोट बैंक का, इस फैक्टर का विश्लेषण करना, इसे डिकोड करना इस चुनाव को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी का जो अभी तक बिजनेस मॉडल रहा है, जो अभी तक उनका फॉर्मूला रहा है, जिसकी वजह से कोई उन्हें हरा नहीं पाया, वो फॉर्मूला यही है 27% मुस्लिम आबादी। और इसीलिए आज इस 27% आबादी को हमने आपके लिए डिकोड किया है।